वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं एडवांस मैथ्स। एडवांस मैथ्स किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। इसलिए सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे जियोमेट्री, बिल्कुल शुरू से शुरू। जिसके लिए ज्योमेट्री में कुछ भी नहीं आता हो वो सीख के जाएगा, ये मेरी गारंटी। बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं जियोमेट्री मीन्स ज्यामिति। इसके लिए रेखा गणित भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि रेखा गणित के पिता कौन थे। तो यूक्लिड को रेखा गणित का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ जियोमेट्री यूक्लिड के लिए कहा जाता है। अब बात करते हैं कि रेखा गणित क्या होता है। तो रेखा गणित गणित की वह शाखा है जिसमें हम लाइन, कोण तथा तल का अध्ययन करते हैं दोस्तों। बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। इतना समझने के बाद हम बात करते हैं कि जियोमेट्री में पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले हम उसके मटेरियल के लिए लिखते हैं दोस्तों। जियोमेट्री में सबसे पहले हमें 5 टॉपिक के लिए पढ़ना होते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो अपना टॉपिक होता है दोस्तों, इसमें उसे कहते हैं लाइन एंड एंगल दोस्तों, रेखा और कोण। दूसरा अपना हुआ ट्रायंगल, इसके लिए बोलते हैं दोस्तों त्रिभुज। तीसरा अपना हुआ क्वाड्रिलेटरल, इसके लिए बोलते हैं दोस्तों चतुर्भुज। ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर अपन बात करते हैं सर्कल, जो कि वृत्त। पांचवा अपना हो गया, और इंग्लिश में लिखते हैं पॉलीगन। इसके लिए दोस्तों बोलते हैं बहुभुज। दोस्तों ये जियोमेट्री में पढ़ने के 5 मटेरियल्स होते हैं, 5 टॉपिक के लिए पढ़ना होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइन एंड एंगल की। लाइन एंड एंगल को पढ़ना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि लाइन एंड एंगल का यूज आपके लिए वृत्त में भी आपके लिए त्रिभुज में भी पड़ेगा, चतुर्भुज में भी, वृत्त में, सब में लाइन एंड एंगल की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हम परिचय करते हैं लाइन एंड एंगल से दोस्तों। बहुत ही आसानी से पढ़ाऊंगा, बस पेन कॉपी लेकर बैठे दोस्तों। ये हमारा लाइन एंड एंगल का दोस्तों फर्स्ट वीडियो है दोस्तों, फर्स्ट पार्ट। ऐसे ऐसे हम इसमें 4 पार्ट बनाएंगे दोस्तों, ओनली लाइन एंड एंगल के लिए। फर्स्ट पार्ट है दोस्तों, इसमें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जैसा कि बोलने में आ रहा है कि लाइन एंड एंगल, तो सबसे पहले इसी को समझना है कि ये लाइन बनती कैसे है। तो लाइन कैसे बनेगी, सबसे पहले लाइन कैसे बनेगी ये जानने के लिए हमें पढ़ना होगा दोस्तों बिंदु, पॉइंट। तो बिंदु क्या होता है दोस्तों, बिंदु, ये बिंदु होता है। बिंदु की डेफिनेशन होती है, ना इसकी कोई लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना मोटाई होती है। इसके लिए बिंदु कहा जाता है। ना इसकी लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं होता है, एक कुछ ना होते हुए भी सब कुछ है। क्योंकि जब अनेक बिंदु दोस्तों आपस में सटा के लिख दिए जाते हैं तो एक लाइन का निर्माण होता है। जैसे मैंने ये लिख दिए तो ये लाइन बन गई है, मतलब बिंदुओं से मिलकर लाइन बनी है। यदि आपसे कोई पूछे कि लाइन कितने बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, तो आप बताएंगे अनंत बिंदुओं से मिलकर लाइन बनी होती है दोस्तों। तो अपनी ये लाइन बन गई है, कहाँ तक जाएगी इसका कोई आइडिया नहीं दोस्तों। अब कभी कभार आपने देखा होगा एक लाइन, लंबी लाइन रहती है, लाइन के बीच में इस प्रकार लिखा होता है दोस्तों,
इधर मान लो ए और बी। तो ये बीच का जो एरिया होता है दोस्तों, इसके लिए हम बोलते हैं रेखाखंड। ठीक है दोस्तों, बिंदु के बाद पढ़ने के बाद अब हम बात करते हैं सररेख और असररेख बिंदु क्या होते हैं, कोलिनियर पॉइंट एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। दूसरा हो गया अपना सररेख एवं असररेख बिंदु, इनके लिए पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। इंग्लिश वर्ड लिखे देता हूं नीचे दोस्तों। कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट। इसमें दोस्तों क्या होता है, जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक सीधी लाइन पर होते हैं तो वह सररेख कहलाता है दोस्तों। जैसे ये तीन बिंदु हैं, एक लाइन पर है, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, सररेख। ठीक है दोस्तों, जब भी तीन बिंदु एक लाइन पर ना हो, पर कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, तो एक इस प्रकार का डायग्राम बनता है, तो ये त्रिभुज बनता है दोस्तों। हमेशा ध्यान रखना, तीन असररेख बिंदु मिलकर एक ट्रायंगल का निर्माण करते हैं दोस्तों। ओके, इतना समझ में आया, नोट करते जाइए। अब हम दोस्तों बात करते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु क्या होता है, प्रतिच्छेद बिंदु इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में क्या होता है दोस्तों, इसमें दो या दो से अधिक लाइन किसी एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जैसे ये तीन लाइनें कहाँ प्रतिच्छेद कर रही हैं, इधर। इसके लिए ओ नाम दे देते हैं दोस्तों। जो ओ होता है उसके लिए हम कहेंगे प्रतिच्छेद बिंदु दोस्तों, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोस्तों। ठीक है, और जो रेखाएं होती है, ये रेखा, जैसे ये रेखा और ये, इसके लिए दोस्तों बोलते हैं संगामी रेखाएं दोस्तों। ये संगामी रेखाएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों, हमने तीनों बिंदुओं के लिए पढ़ लिया है, बिंदु क्या होता है, सररेख एवं असररेख बिंदु क्या होते हैं और प्रतिच्छेद बिंदु क्या होते हैं। अब उसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं, रेखा। रेखा क्या होती है सबसे पहले हम जानेंगे। रेखा मीन्स लाइन। तो रेखाएं हम लिखते हैं कि सबसे पहले रेखाएं क्या होती है, मैं आपके लिए बता चुका हूं। तो रेखाएं होती है अपनी सबसे पहली वक्र रेखा। इसके लिए दोस्तों बोलते हैं कर्व लाइन। दूसरी अपनी हुई सरल रेखा, जिसके लिए बोलते हैं दोस्तों स्ट्रेट लाइन। तीसरी अपनी हुई दोस्तों संगामी रेखा, इसके लिए दोस्तों बोलते हैं कॉन्कोरेंट लाइन। चौथी अपनी हुई दोस्तों समांतर रेखा, इसके लिए बोलते हैं दोस्तों पैरेलल लाइन। पांचवी अपनी हुई दोस्तों तिर्यक रेखा। नोट करते जाएं, तिर्यक रेखा के लिए बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में
ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। अब इन रेखाओं को सबसे पहले हम डायग्राम की सहायता से समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले वक्र रेखा क्या होती, जैसा कि बोलने में लग रहा, वक्र एक वक्र बना के चले, कर बना के, तो इसके लिए हम वक्र रेखा कहा जाता है। सरल रेखा क्या होता है, एक सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन। संगामी रेखाएं क्या होता है, मैं बता चुका हूं, जब दो या दो से अधिक लाइन किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। वह बिंदु, प्रतिच्छेद जो बिंदु होता है उस वो प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है, और जो रेखाएं होती है उनके उसके लिए संगामी रेखाएं कहा जाता है दोस्तों। अब पैरेलल लाइन क्या होती है, जब भी दो रेखाएं आमने सामने हो इस प्रकार है, तो उसके लिए पैरेलल लाइन रेखा कहा जाता है। तिर्यक मींस तिरछी, आड़े, उसके लिए हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं दोस्तों। अब इसके बाद अपन बात करते हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट, समांतर और तिर्यक रेखा। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है दोस्तों, तो कुछ एंगल बनते हैं, जो एंगल बहुत ही इंपोर्टेंट होते हैं, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो सबसे पहले अपन उस चीज के लिए जानते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है दोस्तों, तब क्या होता है। जैसे दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है दोस्तों, तो कुछ एंगल बनते हैं। जैसे कि आपके लिए लग रहा होगा एंगल, ये हो गया, ये ये एंगल बनते हैं दोस्तों। तो ये एंगल के नाम क्या क्या होते हैं, सबसे पहले मैं आपके लिए साइड में लिख देता हूं, उसके बाद अपन बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं फर्स्ट की, बहाकोण दोस्तों। इंग्लिश में इसके लिए बोलते हैं एक्सटर्नल एंगल, लिखते चलूं, एक्सटर्नल एंगल। दूसरा हमारा हो गया अंतःकोण दोस्तों, इसके लिए कहते हैं इंटरनल एंगल दोस्तों, बहुत ही इंपोर्टेंट है। फिर हमारा आता है एकांतर कोण। एकांतर के लिए बोलते हैं दोस्तों अल्टरनेट एंगल। फिर दोस्तों अपना जो आएगा उसके लिए अपन कहेंगे संगत कोण। संगत कोण के लिए बोलते हैं दोस्तों करॉस्पॉन्डिंग एंगल। उसके बाद हमारा जो आखिरी रहता है वो होता है सम्मुख कोण, इसके लिए हम बोलते हैं वर्टिकली एंगल दोस्तों। इन पांचों एंगल को बारी बारी से समझेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम इन एंगल के नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका नाम कैसे भी दे सकते हैं आप, ABCD में भी दे सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं बहाकोण क्या होता है। तो हमारे लिए देखने में लग रहा है कि जो लाइन के बाहर है, इन दोनों समांतर लाइन के जो भी बाहर एंगल है उसके लिए हम कहेंगे बहाकोण। जैसे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8। ये अपना कैसा हुआ दोस्तों, बहाकोण। एक्सटर्नल एंगल हुए क्योंकि ये समांतर लाइन के बाहर है। इसी प्रकार अपने इंटरनल एंगल कौन कौन से हुए, एंगल 4, एंगल 3, एंगल 6, एंगल 5। इनके लिए हम कहेंगे दोस्तों अंतःकोण। मींस इंटरनल एंगल, ऊपर वाला एक्सटर्नल एंगल, नीचे वाला इंटरनल एंगल दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों, अपना अंतःकोण पढ़ ली, अब बात करते हैं अपन एकांतर कोण की। एकांतर कोण जैसा कि बोलने में लग रहा है कि एक का अंतर मीन्स एक का अंतर मीन्स ये लाइन का अंतर है,
इस लाइन का अंतर यदि ये लाइन नहीं होती तो एंगल 3 एंगल 6 पर मिल जाता और एंगल 4 एंगल 5 पर मिल जाता। बस ये लाइन का अंतर है, एक का अंतर मीन्स एक का अंतर इस लाइन का अंतर है। यदि ये लाइन नहीं होती तो एंगल 3 एंगल 6 पर मिल जाता और एंगल 4 एंगल 5 पर मिल जाता। अपन समझ सकते हैं इसका कोना, इसका कोनी, इसका कोना और इसका कोनी, कोना कोनी, कोना कोनी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। मैं लिखे देता हूं यहाँ कि, और एक बात और, आप एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए एंगल 3 बराबर होगा एंगल 6 के। ठीक उसी प्रकार एंगल 4 बराबर होगा एंगल 5 के। दोस्तों आपस में ये बराबर होते हैं। यदि एंगल 3 60 डिग्री है तो एंगल 6 भी 60 डिग्री होगा। यदि एंगल 4 20 डिग्री है तो एंगल 5 भी 20 डिग्री होगा। दोस्तों तो इनके लिए हम यहाँ लिख सकते हैं एकांतर कोण। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद अपन बात करते हैं अगला संगत कोण। जैसा कि बोलने में लग रहा है कि संगत कोण, इसमें अपन देखेंगे कि इन कोणों में से किन एंगल की संगत एक जैसी है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के ऊपर कौन कौन से एंगल है। इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के ऊपर जो भी एंगल होंगे उनकी संगत एक जैसी होगी। जैसे हम बात करें एंगल 1 और एंगल 6, एंगल 1 ए भी लाइन के ऊपर है और एंगल 6 ये भी लाइन के ऊपर है, तो आपस में बराबर होंगे। ठीक उसी प्रकार एंगल 2 और ए भी लाइन के ऊपर है 2 और 5 भी लाइन के ऊपर है, ये भी आपस में कैसे होंगे, होंगे बराबर। ठीक इसी प्रकार अब लाइन के नीचे अपन ने देखा एंगल 4 और लाइन के नीचे ए भी है एंगल 7, ये भी बराबर होगा। इसी प्रकार एंगल 3 किसके बराबर होगा, एंगल 8 के, क्योंकि ये भी लाइन के नीचे है, मतलब इन दोनों की संगत एक जैसी होती है। दोस्तों ठीक है, इसके लिए अपन बोल सकते हैं संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल। दोस्तों ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों सम्मुख कोण क्या होते हैं। वर्टिकली एंगल, सम्मुख कोण आमने सामने का कोण, जैसे एंगल 2 एंगल 4 आपस में सम्मुख कोण है। इसी प्रकार एंगल 1 एंगल 3 भी सम्मुख कोण है। इसी प्रकार एंगल 5 एंगल 7 ये भी सम्मुख कोण है। इसी प्रकार ये दोनों भी सम्मुख कोण है। इसका मतलब ये हुआ कि सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। यदि एंगल 2 की वैल्यू 40 है तो एंगल 4 की वैल्यू भी 40 रहेगी। इसकी वैल्यू यदि एंगल 1 की वैल्यू 60 है तो एंगल 3 की वैल्यू भी 60 रहेगी। दोस्तों आपस में बराबर होते हैं। दोस्तों अब मैं आपके लिए सिद्ध करके बताता हूं कि आपस में एकांतर कोण, संगत कोण और सम्मुख कोण कैसे बराबर होते हैं, एक उदाहरण की सहायता से। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों बहुत जीरो से स्टार्ट करेंगे। मेरा चैनल देखने के बाद किसी दूसरे चैनल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। दोस्तों देखिए एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं बड़े आसानी से, ऐसा दोस्तों ठीक है। आप बस ये जानने के पहले ये जानना जरूरी होता, जब भी एक सीधी लाइन पर जो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल रहता है दोस्तों वो 180 डिग्री होता है। कैसे होता है 180 डिग्री, देखिए आप एक सीधी लाइन, एक कोण 90 का होगा, इस साइड 90 डिग्री है और इस साइड भी 90 डिग्री है, तो मिलकर दोनों कितना हो गया 180 डिग्री। दोस्तों ठीक है दोस्तों, अब इसमें अपन क्या करते हैं, अब देखिए जिस एंगल सीधा है नहीं है, यदि सीधा ये होता तो ये कितने का होता, इतना एंगल 90 का होता और ये भी 90 का होता, लेकिन थोड़ा ये तिरछा है, ये वाली लाइन थोड़ी कैसी है दोस्तों, तिरछी है। दोस्तों इसलिए 90 की जगह ना मानते हुए थोड़ा कम मान लेते हैं, इसके लिए 80 डिग्री से मानेंगे तो पूरी लाइन पर एंगल कितने का होता है दोस्तों 180 का, तो बचा हुआ ये कितना हो जाएगा 100 डिग्री।
अब आपने देखा होगा ए 80 का है तो सीधी लाइन पर कोण कितने का होगा 180 का, तो बचा हुआ 80 और 100 180। ऐसे ही अब इसमें देखते हैं अपन ए 100 है बचा हुआ 80, तभी तो 180 होगा जी पूरा कोण है यहाँ से यहाँ तक। ठीक उसी प्रकार इसमें भी अपन 80 मान लेते हैं क्योंकि यह तिरछी लाइन है, वैसे 90 का कोण होगा लेकिन तिरछी लाइन है। बचा हुआ है दोस्तों कितने का है 100 का। ठीक इसी प्रकार अपन देखते हैं यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल 180 होगा यहाँ से यहाँ तक, लेकिन बचा 100 पहली से तो ये 80 हो गया, वो बचा हुआ जे 80 का है, जे बचा हुआ 100 डिग्री का हो गया दोस्तों। अब देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं एकांतर कोण की। एकांतर कोण क्या होते हैं, को कोना कोनी, ये ऐसा त्रियक गुणा से अपन समझ सकते हैं। देखिए एकांतर कोण और एकांतर कोण बराबर है, इसी प्रकार ए एकांतर कोण और ए एकांतर कोण भी 80 है, जे भी 80 है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए संगत कोण इन दोनों की संगत ए 100 है लाइन के ऊपर है, जे भी लाइन के ऊपर है, तो ए भी 100 है, ए भी 100 है। ए भी संगत कोण है क्योंकि ये लाइन के ऊपर है और ए भी लाइन के ऊपर है, 80 ए भी, दोनों बराबर है। ठीक उसी प्रकार लाइन के नीचे 80 है, इस लाइन के नीचे भी 80 है, इसलिए ये भी बराबर होते हैं। और 100 ए भी है तो ये भी बराबर होंगे क्योंकि संगत कोण कोण बराबर होते हैं। अब शीर्षाभिमुख कोण की बात करते हैं, वो भी आपस में बराबर होते हैं। देखिए ए भी 80 है तो ए भी 80 है, आपस में ए और ए शीर्षाभिमुख कोण है ए और ए, तो देखिए ए 80 है ए भी 80 है, जे आपस में बराबर होगा ए कोण और ए भी 100 है और ए भी 100 है। ठीक उसी प्रकार ए दोनों आपस में बराबर होंगे 100 100। ठीक उसी प्रकार ऐसे ए भी बराबर होंगे 100 100। ठीक है दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा है आपको, यदि अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके बाद अपन उसका लाइन एंड एंगल का दूसरा पार्ट दोस्तों बहुत ही जल्द बनाएंगे।